नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार के स्टॉक रिलेटेड सवाल। फिर चाहे वो निवेश की बात हो, बात हो ट्रेडिंग की, हर रोज हम लेकर आते हैं इस शो में, उन क्वेरीज को करते हैं शामिल। आपके पास अगर कोई भी स्टॉक स्पेसिफिक सवाल है, लेना चाहते हैं मेरे एक्सपर्ट की राय, तो अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है, आप देख भी सकते हैं और अपने क्वेश्चन भी पोस्ट कर सकते हैं #आस्कआवाज लिखकर। हमारे साथ आज है इंडिपेंडेंट एनालिस्ट सरविंद श्रीवास्तव। सरविंद नमस्कार, स्वागत है आपका। फटाफट से एक रिकैप लेकर आते हैं मार्केट का, इंस्टीट्यूशंस की फिगर्स, आज के मार्केट में खरीदा या बेचा, और उसके बाद लेंगे आउटलुक कल के मार्केट पर। आज बाजार में मुनाफा वसूली का दिन रहा। महंगाई के आंकड़े, फेड की मीटिंग से पहले मार्केट्स में थोड़ी सी कॉशियसनेस, गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 378 अंक और निफ्टी 91 अंक गिरकर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप्स में भी दबाव देखने को मिला आज के सेशन में। रियल्टी, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर में गिरावट थी। ऑटो, फार्मा, बैंकिंग पर भी दबाव देखने को मिल रहा था। एफआईज ने खरीदारी की है 76 करोड़ की, बहुत मामूली सी। टीएस ने भी खरीदारी की है 1923 करोड़ की। बताइए सरविंद, कल के लिए आउटलुक। बहुत बहुत नमस्कार दीपाली जी। देखिए, आज जैसे आपने बोला, आई थिंक अच्छा एक मुनाफा वसूली का सत्र था, और यहाँ पे इतना ओवरबॉट था मार्केट की, छोटा मोटा करेक्शन तो एक्सपेक्टेड था। सो आई थिंक ब्रॉडली हमने जो रेंज पकड़ी है, और जो लास्ट हफ्ते से बोल रहे हैं कि 20,500 से 21,000 की रेंज है, इस रेंज को पॉसिबली हम ट्रेड करेंगे। और 21,000 के आसपास प्रेशर लास्ट 3-4 दिनों में देखने के लिए मिले हैं, और बाजार वहां सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो थॉट यही रहेगा कि अब रेंज के अपर एंड से हमने एक इन्वर्जन मारा है, तो पॉसिबली लोअर एंड कहीं हम नीचे में जा सकते हैं। तो 20,500, 20,600 स्पॉट निफ्टी में मेरे को लगता है कि अगर आना है तो नेक्स्ट 3-4 सत्रों में आ सकता है। तो थोड़ा अलर्ट रहे, और बायस हल्का सा नेक्स्ट 2-3 दिन के लिए टुवर्ड्स अ स्मॉल करेक्शन रहेगा कि बाजार यहाँ पे थोड़ा सा 20,500, 20,600 की तरफ जा सकता है। और बैंक निफ्टी में भी देखिए, इंपॉर्टेंट लेवल्स नहीं निकाल पाया बैंक निफ्टी। 47,500, 47,600 के लेवल्स थे। आई थिंक हमें लग रहा था कि वहां पे हर्डल्स रहेंगे, और उन्हीं एरियाज के आसपास से बैंक निफ्टी ने टर्न मारा है। तो आई थिंक नेक्स्ट एक हफ्ता बड़ा क्रूशियल है, क्योंकि ताजा ब्रेकआउट है, और हम इन लेवल्स पे कैसे होल्ड करते हैं, इससे आगे के लेग्स भी डिसाइड होंगे। तो थोड़ा अलर्ट रहें, थोड़ा लाइट रहें, थोड़ा मुनाफा बांध के चले। शॉर्ट नहीं करना है, शॉर्ट अभी नहीं करना है, बट एटलीस्ट मुनाफा बांधे। थोड़े प्रॉफिट्स ले सकते हैं, थोड़ा और नीचे आ सकता है मार्केट, लेकिन शॉर्ट करने की सलाह नहीं है। अलर्ट रहने की डेफिनेटली जरूरत है। जब इतना लगातार चला भी हो मार्केट, तो अलर्ट रहने में कोई प्रॉब्लम है भी नहीं। बात करते हैं हम क्वेरीज की फटाफट से। यश हमारे साथ हैं सवाल पूछने के लिए, महाराष्ट्र से। यश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। यश पूछिए प्लीज, क्या क्वेश्चन है आपका। हाँ नमस्ते मैडम, मेरा सवाल है, मेरे पास दीपक नाइट्रेट के शेयर है 2360 के भाव पे 100 शेयर। हेलो। ओके, और आपकी इन्वेस्टमेंट है ये? हाँ, ये लॉन्ग शॉर्ट टर्म के लिए लिया था। शॉर्ट टर्म के लिए लिया था आपने। पूछ लेते हैं सरविंद, क्या सजेशन 2360 की खरीदारी है, 2227 पर बंद हुआ, शॉर्ट टर्म का व्यू। देखिए, अब ये शॉर्ट टर्म बोलते हैं, फिर लेवल भी बहुत ऊपर का इन्होंने पकड़ा है। 500 वाली चीज लास्ट 2 साल में ऑलमोस्ट 4 गुना हो गई है, 4-5 गुना तक जाके आई है। तो आई थिंक ट्रेड में बड़ा लेट आए हैं, और शॉर्ट टर्म ट्रेड यहाँ क्यों करना चाह रहे हैं इस काउंटर में मुझे नहीं मालूम। वो इनकी मंशा मुझे नहीं समझ में आई, बट जब इन्होंने शॉर्ट टर्म पूछा है, तो मैं शॉर्ट टर्म 15 से 20 वर्किंग डेज के हिसाब से पकड़ के चल रहा हूँ। और थॉट ये है कि भाई बहुत ज्यादा 2350, 2400 के ऊपर जा नहीं पाएगा, ऐसा लगता है मुझे। तो आई थिंक उछालों में मेरी राय रहेगी कि अगर किसी कारण से इनको 2350, 2400 की तरफ बाजार जाता है नेक्स्ट 15-20 दिनों में, तो थोड़ा मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो मुनाफा बांधे वहां पे, थोड़ा प्रॉफिट जो भी है उसको बुक करे, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी बहुत चला हुआ है पीछे के 2-3-4 सालों में, और बहुत ज्यादा इंक्रीमेंटल और यहाँ से मार्केट को आउट परफॉर्म कर पाएगा ऐसा मुझे लग नहीं रहा। ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन आपकी होल्डिंग पर। बात करेंगे दीपक शर्मा से, गुरदासपुर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। दीपक जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम, मेरे को ना पूछना था, मैंने IRB इंफ्रा के लिए 267 शेयर 31.80 पे, तो मुझे ये अभी होल्ड करने चाहिए या सेल करनी चाहिए? ये आपका होराइजन क्या है इसमें, लॉन्ग टर्म या नियर टर्म? लॉन्ग टर्म के लिए अभी। लॉन्ग टर्म के लिए आरबी इंफ्रा 31 रुपए की खरीदारी 40 रुपए पर कर रहा है ट्रेड, फायदे में है, क्या करेंगे इसमें? देखिए, जब लॉन्ग टर्म बोल रहे हैं तो थॉट मेरा यहाँ पे यही आ रहा है कि स्टॉक ने बहुत एक लॉन्ग कंसोलिडेशन रेंज को निकाला है, काफी सालों की रेंज को निकाला है, ब्रेकआउट किया है,
जो अपने आप में लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे संकेत है। तो आई थिंक 30-32 और अगर आप 2021 का इसका हाई देखें तो वहां पे 35 के आसपास 34 के आसपास गया था। तो आई थिंक 32-35 जब इन एरियाज को मैं पहले देखता था तो 2008, 9, 10, 11, 12, 15 और 17, 18 सारे हाईज उन एरियाज के अंदर ही थे। अब जो है इसने उन लेवल्स को निकाला है। तो आई थिंक जो ये 32-35 का इसने जो लेवल निकाल लिया है, ये इसका एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट है। और यहाँ जब मैं लॉन्ग टर्म की हम बात कर रहे हैं तो हम यहाँ 12-18 महीने प्लस की बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ट्रेडमैन को बने रहना चाहिए और 32-35 की जो रेंज है उसके नीचे कहीं इनको एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 32 के नीचे कहीं एक स्टॉप लॉस रखें और मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें। एक और सवाल है इनका एनएचपीसी पर, यहाँ 50 के आसपास की बाइंग है, इस पर बताइए क्या करेंगे। देखिए एनएचपीसी में भी समीकरण वैसे ही बन रहे हैं कि 2008-9 के लेवल्स जो बहुत सारे मिड कैप स्टॉक्स के इंपॉर्टेंट लेवल्स थे और उन्होंने 20-21-22 में वो लेवल्स नहीं निकाले थे, उन सारे लेवल्स को ये निकाल के खड़ा है। तो थॉट यही है कि इसका 40-42 का लेवल था, वो तकरीबन 40-42 के आसपास वो लेवल्स थे और अब एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ हो गया है। तो यहाँ पे भी मेरे हिसाब से बने रहने की राय है, बट या क्योंकि बहुत चला हुआ है तो मे बी एक 8-10 रुपए का करेक्शन आ सकता है। अगर उससे इनको तकलीफ नहीं है तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे। 42-45 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स लॉन्ग टर्म बन गए हैं और बात वही है कि 12-18 महीने प्लस के लिए व्यू है इनके लिए कि होल्ड रखें इसको। बात करेंगे मनोज से, हरियाणा से हैं। मनोज नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम, मेरे पास मैम तेजस नेटवर्क के 37 शेयर हैं 580 की रेंज पे। मैम मुझे और खरीदने हैं तो किस लेवल पे खरीद सकता हूँ? मेरा होराइजन 3 to 5 ईयर्स है। 3 to 5 ईयर्स का है और अच्छे प्रॉफिट्स में ये ऑलरेडी हैं और ऐड करना चाहते हैं इस स्टॉक को, इन लेवल्स पे करें या ना करें क्योंकि इनके भाव से 250 रुपए ऊपर है। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए सर्वेंद्र? देखिए थोड़ा हाई रिस्क वाला शेयर है, तो अगर इनका प्रोफाइल में मान के चल रहा हूँ कि अगर इन्होंने इसको लिया है तो ये थोड़ा हाई बीटा शेयर है, चलता भी वैसे ही है, गिरता भी वैसे ही है और वॉल्यूम्स कम रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ है कि भाई कंपेयर टू जिस तरह से मार्केट में लिक्विडिटी है, यहाँ एवरेज 1-1.5 लाख शेयर ही दिन के ट्रेड होते हैं, कभी कभार ज्यादा होते हैं, बट जितना मुझे जो ज्यादा कैंडल्स आपको बनेंगे वो 1-2 लाख शेयर ही ट्रेड होते हैं और भाव इसका ठीक ठाक है। तो आई थिंक अलर्ट रहें और फिलहाल प्रॉफिट में तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। मेरे हिसाब से 750 के नीचे कहीं एक स्टॉप लॉस रखें, वहां पे लंबी अवधि के एवरेजेस भी उसी के आसपास आए हुए हैं। तो 748 का एक क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस रखें और फिलहाल ट्रेड में बने रहें। नेक्स्ट ब्रेकआउट में 15-20 दिन के बाद एक बार और राय लें इस पे। ऐसा मेरी इसको यहाँ पे बहुत क्लोजली मॉनिटर करने की जरूरत है इस स्टॉक को। तो 15-20 दिन के बाद राय एक बार और लें, जनवरी के मिडिल में या जनवरी के एंड में। ठीक है। निमल सांघी इंदौर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। निमल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मेरा तो ये था जी, इजी ईज माई ट्रिप के मेरे पास 47 के 400 है। नुकसान में है अभी तो आप 8 रुपए और स्टॉक देखे तो सर्वेंद्र अंडर परफॉर्मर रहा है ये स्टॉक, चला नहीं है बिल्कुल भी। मार्केट ऑल टाइम हाई पर आ चुका है, अब इनको भी नुकसान हो रहा है, क्या करें इस होल्डिंग में? देखिए थॉट वही है कि थोड़ी सी टाइमिंग गड़बड़ कर ली है और उसमें डेटा 21 से ही है, तो बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म 1.5-2 साल के चार्ट से यहाँ देखने के लिए तो बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं, बट शॉर्ट टर्म ही मैं इनको यहाँ पे बोलूंगा, शॉर्ट टू मीडियम टर्म इनफैक्ट बोलूंगा। तो मुझे फिलहाल के लिए तो ऐसा लग रहा है कि अगर मैं कुछ लास्ट 3-6 महीनों के चार्ट देखूं अप्रैल के बाद से, तो स्टॉक बहुत ज्यादा 35-36 के नीचे जाता नहीं है और बाउंस वहां से अच्छा आता है और वहां से फिर वो तकरीबन 45 तक भी जाता है। तो मान के चलिए कि 35 से 45 की इसकी रेंज है जो लास्ट 6-8 महीनों से टिकी हुई है और मैं यही मान के चलूंगा कि इसी रेंज में ये फिलहाल रहेगा। तो आई थिंक थोड़ा पेशेंस से अगर वेट आउट करेंगे तो 34 के आसपास कहीं एक स्टॉप लॉस लगा के अगर ट्रेड में बने रहना चाहे तो बने रहें। फिलहाल के लिए मुझे क्लैरिटी 45 रुपीज तक की है, अगर 35 होल्ड करता है तो दोबारा एक बार 45 जाएगा। आशीष गुप्ता दिल्ली से कनेक्टेड हैं। आशीष नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार जी, मेरे पास ना बीपीसीएल के 1000 शेयर हैं 402 पर। हेलो, ओके, तो ये मैं बाय होल्ड करूं कि निकाल दूं? इन्वेस्टमेंट के लिए डाला था, पर अगर प्रॉफिट अगर बुक करना चाहें तो मैं कर सकता हूं। ओके, तो 400 रुपए की खरीदारी है, 447 पर कर रहा है तो 45 रुपए का फायदा हो रहा है इनको, 250 रुपए का लॉस नहीं, इनकी ये फायदे की पोजीशन है। क्या करें सर्वेंद्र इस होल्डिंग में बीपीसीएल?
देखिए, एक इनको डेटा पॉइंट दे देता हूँ कि 2017 के बाद से एक बहुत बड़ी रेंज में फंसा हुआ है, 500 से लेके 250 तक की रेंज, मतलब जहां पे स्टॉक आधा भी हुआ है और डबल भी हुआ है, और इस रेंज को इसने काफी अच्छे से गए वर्षों में ट्रेड किया है। तो 6 साल हो गए हैं 250 से 500 की रेंज में फंसा हुआ है। तो मैं यही बोल के चलूंगा कि बेस्ट केस अगर मैं यहाँ पे सोचूं फिलहाल, तो मैं उस रेंज के बाहर नहीं सोचूंगा जब तक ब्रेकआउट नहीं होता। तो आई थिंक हाईज उस रेंज के तकरीबन 520 के आसपास थे, तो ट्रेड में बने रहे और बेस्ट केस में 500-520 के टारगेट्स लेके चले और उन एरियाज में थोड़ा अलर्ट रहें, थोड़ा मुनाफा बांधने की वहां पे कोशिश करें। फिलहाल तो भी इनका ताजा ट्रेड है, बहुत ज्यादा 10% की कमाई हो रही है, तो उसमें से आधी कमाई को संभालने की कोशिश करें, विच मींस कहीं 418-420 की रेंज में कहीं एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें और 1 से 3 महीने ट्रेड को और दें। उसमें अगर ये चल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और 500-520 के टारगेट्स रहेंगे फिलहाल। ओके, चलिए, तो होल्ड करने की सलाह है 520 के टारगेट के लिए। ध्रुव सिंह हमारे साथ हैं अब गुवाहाटी से। ध्रुव नमस्कार, बताइए सवाल। हेलो हेलो, बताइए क्या सवाल है आपका। एसीआई लिया है मैंने 240 तक मैंने लेके रखा है, 240 लिया है मैंने 532 पे। ओके, अभी निकल जाऊं, रुकूं, वेट करूं, क्या है आपका? थोड़ा जल्दी। मैंने पहले लिया एसीआई। क्या सजेशन रहेगा? आर्चिन केमिकल एक स्टॉक, आमतौर पे इसकी हाँ, इस स्टॉक पर क्या राय रहेगी आपकी? एसीआई 619-620 पर ट्रेड कर रहा है फिलहाल, 532 की खरीदारी है। देखिए, डेटा तो यहाँ आई थिंक रिसेंट लिस्टिंग है, डेटा यहाँ 22 से ही मुझे दिखा रहा है, तो 2022 के आसपास से डेटा है और उसमें एक ब्रॉड रेंज बनी है जो कि इसको 680 से लेके तकरीबन 480 के बीच में, 500 के बीच में रखती है। तो फिलहाल ये जो मूव आया ये तकरीबन अपर एंड के आसपास से ही कहीं करेक्शन में आने की कोशिश आ रहा है। तो मैं यही बोलूंगा कि फिलहाल ये रेंज है, रेंज के अपर एंड की तरफ जाए तो थोड़ा मुनाफा बांधे। 640, 650, 660 की जो एरिया है उस एरियाज में थोड़ा मुनाफा बांधने का भी ध्यान रखें। फिलहाल अगर बने रहना चाहे तो कॉस्ट पे एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। ओके, बात करेंगे अब विनोद शाह से। विनोद नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। चलिए, इनसे बातचीत नहीं हो पा रही, इनका सवाल ले लेते हैं। सुप्रीम पेट्रो पर इनका सवाल है, 573 की इनकी खरीदारी है, 50 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए हैं। एक बार देखिए इनकी इस पोजीशन का चार्ट और बताइए क्या करना चाहिए सर्वेन। 24 रुपए नीचे इनके भाव से। देखिए, यहाँ पे तो मेरा मानना ये है कि भाई फिलहाल 525 के आसपास एक शॉर्ट टर्म अच्छे सपोर्ट्स मुझे यहाँ दिख रहे हैं। तो आई थिंक अगर उसमें बने रहना चाहे तो मेरे ख्याल से 518 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड फिलहाल बने रहे। और जैसे मैंने बोला, ये स्टॉक भी कहीं एक करवट पे है, तो राय जरूर ले लें 15-20 दिन के बाद, मिड ऑफ जनवरी में एक बार, जनवरी फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में एक बार दोबारा इस पर राय लें, अज्यूमिंग कि तब तक इनका स्टॉप लॉस नहीं हिट होता है 518 वाला। करते हैं अगले कॉलर से, और सवाल पूछने के लिए एस परेल कोलकाता से हमारे साथ कनेक्टेड है। नमस्कार सर, बताइए सवाल। हाँ जी मैडम, नमस्कार। सरविंद्र जी को भी नमस्कार। मैडम, ये सनोफी के 5 शेयर्स हैं मेरे पास 8,200 की रेट पे। ये अगले 6 से 12 महीनों में इसका क्या आउटलुक है, जरा पूछ लेते हैं। एमएनसी कंपनी है और ट्रेडिंग कैटेगरी का स्टॉक कम, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म कैटेगरी का स्टॉक ज्यादा है ये। तो 6 महीने में बहुत कुछ वंडर्स करेगा ये स्टॉक सरविंद। इस तरीके के स्टॉक 6 महीने नहीं चलते, जब चलते हैं तो चलते ही हैं। अब अच्छी बात यह कि इनके भाव के आसपास ही है, बहुत नुकसान नहीं है इन्हें। क्या सजेशंस? देखिए, पूरे दिन में 15-20 हजार शेयर एवरेज ट्रेड होते हैं, कभी कम कभी ज्यादा थोड़े, बट दिख रहा है कि मोटा मोटी 20-1 हजार शेयर यहाँ पे ट्रेड होते हैं। तो कोई बहुत बढ़िया लिक्विड आइटम नहीं है। ऐसे चीजों में कई बार क्या है, बेचना कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है और आपको स्प्रेड्स भी बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो अगर आप एक नॉर्मल लिक्विड स्टॉक लेंगे तो उसमें स्प्रेड्स कम मिलेंगे, और अगर फिलहाल मैं इसका लास्ट टिक देखूं तो स्प्रेड 40 रुपए का, मतलब 8090 पे बायर है और 8140 पे सेलर है। तो 50-50 रुपए के स्प्रेड में अगर आप ट्रेड करेंगे तो खाली बाय और सेल करने में ही आपके 50 रुपए के लॉस हो जाएंगे। तो होप ये उस चीज को समझ के चल रहे हैं, और थॉट यही कि बस बड़ा ब्लू ब्लड स्टॉक है और अच्छा चल रहा है फिलहाल। तो राय यही रहेगी मेरी जब चलती हुई चीज में कि भाई जब तक चल रही है आप चलने दीजिए। अगर आप पेशेंस से बने रह सकते हैं तो एक थोड़ा सा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के आप बने रहें। यहाँ पे जो मुझे एक स्टॉप लॉस दिख रहा है, क्योंकि लिक्विड आइटम है तो थोड़ा मुझे वाइट रखना पड़ेगा, 7840। आई थिंक जब तक उस लेवल के ऊपर टिका हुआ है जो उसके पिछले इंपॉर्टेंट स्विंग्स थे,
तो आई थिंक ट्रेंड इंटैक्ट है। तो 7840 के स्टॉप लॉस से अगर बने रहना चाहे तो ट्रेड में बने रहे। फिलहाल बहुत स्ट्रॉन्ग राय मेरी यहाँ पे कोई नहीं। ओके, बात करेंगे जसवीर सिंह से, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सिंह साहब नमस्कार, बताइए सवाल अपना। नमस्कार मैडम, एजेंडा पर मेरा सवाल था 64 रुपए पर 1300 खरीदे मैंने, भविष्य के लिए 2-3 साल की रखना चाहता हूँ। अच्छा, 2-3 साल का व्यू है, लेकिन फायदा अच्छा हो रहा है। शानदार लिस्टिंग के बाद से कंसिस्टेंट अप मूव। आई एम नॉट श्योर कि सर्वेंद्र इस पे कमेंट करेंगे या फिर नहीं, क्योंकि वो चार्ट्स के बेसिस पर राय देते हैं। बट सर्वेंद्र, आप कुछ कहना चाहेंगे स्टॉक पर? देखिए, 3 साल का व्यू मांग रहे हैं और अभी पूरा 3 महीने का भी चार्ट इसमें बना नहीं है ठीक से, तो आई थिंक उतना बड़ा व्यू मैं इस पे इनको शायद नहीं दे पाऊं, तो माफी चाहूंगा। ओके, चलिए, तो ये बातचीत हुई कुछ क्वेरीज की। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पास सोशल मीडिया से करेंगे क्वेश्चंस को पिक। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कल का बाजार, सरवीन श्रीवास्तव बने हुए हैं। फटाफट से सवाल लेते हैं सोशल मीडिया से। शिल्पा एक सवाल भेज रही है बीएससी लिमिटेड पर। इनकी 120 रुपए की खरीदारी है। 2020 मार्च में इन्होंने लिया ये स्टॉक। 10 से 15 साल का होराइजन है। इंटरेस्टिंग सवाल है, मतलब बिल्कुल बॉटम पे पकड़ा इन्होंने बीएससी लिमिटेड का स्टॉक 120 रुपए का, क्वांटिटी 500 शेयर्स, 10 to 15 ईयर्स का होराइजन। बताइए। देखिए, बहुत लंबा होराइजन पूछ लिया इन्होंने। एक लॉन्ग टर्म को भी एक कहीं अपर एंड पे 3-4 साल के लिए कैप करते हैं हम। कारण वही है कि अगर आप इतिहास देखेंगे सेंसेक्स का 40-41 साल का, 40-41 साल का, तो आपको दिखेगा कि हर 2.5-3-4 साल में एक 25 से 30% का इंडेक्स में करेक्शन आ जाता है, जहां पे स्टॉक्स में तकरीबन 30 से 40% या उससे ज्यादा कई हाई बीटा स्टॉक्स है तो उनमें ज्यादा भी ड्रॉडाउन आ जाता है। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि 4 साल में तो एक बार रिव्यू करना ही चाहिए चीजों को, और फिर अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप बिल्कुल उस स्टॉक को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फिलहाल लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो मैं इनको यही बोलूंगा कि मेरा लॉन्ग टर्म 3 से 4 साल का रहता है। उसके बाद मैं जरूर एक बार सोचता हूँ हर चीज के ऊपर। तो थॉट यही है कि फिलहाल उस होराइजन से तो बने रहें और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। इतना बढ़िया उनको पैसा बन रहा है, कहीं पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। और आई थिंक फिलहाल जो मुझे एरियाज अच्छे दिख रहे हैं इनके हिसाब से, इनका जितना बड़ा होराइजन है, आई थिंक 1850-1900 के आसपास अच्छे सपोर्ट रहे चार्ट्स पे। तो मुझे लगता है कि उन एरियाज के आसपास अगर कहीं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखें आधी क्वांटिटी पे भी, तो आधी क्वांटिटी इनकी हमेशा के लिए फ्री रहेगी। इनफैक्ट फ्री क्या, नेगेटिव कॉस्ट ऑफ कैरी इनका हो जाएगा। बहुत ज्यादा ये पैसा इसमें बना चुके हैं। तो आई थिंक फिलहाल ट्रेड में बने रहें और अराउंड 1840 के आसपास कहीं एक क्लोजिंग वाली स्टॉप लॉस भी रखें, क्योंकि मुझे पूछ रही है तो मैं जरूर बोलूंगा कि एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर रखें। बाजार है, बाजार में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ओके। पराग ने सवाल भेजा, IRCTC 690 की बाइंग है 105 शेयर्स। देखिए, IRCTC तो काफी रेगुलर हमारे शोज पे आता रहता है और थॉट यही है था इस शेयर में कि भाई वो एरियाज 600 के आसपास के एरियाज, 550 के जो इसके एरियाज हैं वो काफी अच्छे सपोर्ट्स हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म। टाइम इसने बहुत लगाया है उन एरियाज में कंसोलिडेट होने के लिए। तो आई थिंक अब एक कंसोलिडेशन तो मुझे क्लियर कट यहाँ दिख रहा है और मुझे लग रहा है कि कहीं ब्रेकआउट भी पॉसिबली हो जाएगा। तो फिलहाल ट्रेड में बने रहें और मेरे हिसाब से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यहाँ पे भी इस्तेमाल करें और कॉस्ट से एक 20 रुपए ऊपर मेरे ख्याल से एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के चले यहाँ पे। और आई थिंक ब्रेकआउट ऊपर का होना चाहिए। बट ये स्टॉक को भी, क्योंकि ये 800 के आसपास अटकता भी है, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में यहाँ पे अगर एक रिव्यू लेना चाहे तो जरूर ले। फर्स्ट वीक या सेकंड वीक ऑफ जनवरी में एक रिव्यू जरूर ले। रवि एक सवाल भेज रहे हैं, यूपीएल पर 2 लॉट खरीदे हुए हैं, 600 का कॉल ऑप्शन लिया हुआ है 14 रुपए 20 पैसे पर। ये एवरेज इनके 2 लॉट इनके पास। जानना चाहते हैं क्या करें इस होल्डिंग में। देखिए, जब आप ऑप्शन ले लेते हैं तो टाइम वैल्यू आपके अगेंस्ट में हो जाता है जब आप बायर होते हैं। और फिलहाल स्टॉक काफी अच्छा मेरे हिसाब से लास्ट 3-4 हफ्तों में काफी अच्छा चला हुआ है। ऑलमोस्ट 520 का मुझे शायद लो दिखता है, 528 के लो वाला स्टॉक ऊपर में 606 तक जाके आया है। तो आई थिंक एक डिसेंट मूव ऑलरेडी यहाँ हुआ पड़ा है। थोड़ा सा कंसोलिडेटेड टाइम वाइज यहाँ पे कर सकता है। तो मेरे को लगता है हफ्ता भर पॉसिबली 600 से लेके 580 की एक रेंज रहेगी। तो अगर उस रेंज को ये बेयर कर सकते हैं तो ट्रेड में बने रहें। बट आई थिंक एक्सपायरी के बहुत नजदीक ये पहुंच जाएंगे उस इंस्टेंस में। तो आई थिंक फिलहाल कहीं अपने प्रीमियम पे एक स्टॉप लॉस भी लगाएं, जो इनका कंफर्टेबल रिस्क एरिया है उस पे एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं प्रीमियम पे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है,
चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके लिए इस पोजीशन पर। सवाल भी इतने लेंगे। कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी ओर से सर्वेंद्र? जी, बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। और हम यहाँ पे जो देते हैं ब्रॉड ओपिनियंस जितने टाइम में हम देख के बता पाते हैं, तो आई थिंक कुछ भी करने से पहले अपने निजी सलाहकार से राय जरूर लें। ओके, थैंक यू सर्वेंद्र शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक के साथ खबरें जारी CNBC आवाज पर। नमस्कार।